तो अपने को x मिल गया। तुमको अगर दिया है और तुमको a निकालना है तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन। फाइंड a at x इक्वल टू 2 मीटर। बताओ जी क्या करेंगे? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये निकाल के दिखाओ। चलो डिफरेंशिएशन ना करो, चलो मजा आएगा। फाइंड एट x इक्वल टू मीटर, चलो निकालो। a निकालना है एट x इक्वल टू 3 मीटर। तुमको पता क्या है बेटा? बेसिक क्वेश्चन अगर देखोगे तुमको v दिया 2x, तुमको a निकालना है, तुमको पता डिफरेंशिएशन करो तो a क्या होता है? dv बाई dt। अगर तुम v पुट करोगे तो v तुम्हारा tx है, ऊपर x नीचे t नहीं चलेगा, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा फिर बच्चा बाल्टी? क्या चलेगा? अरे क्या चलेगा? ए के दो फॉर्मूलाज थे ना, बोला फॉर्मूला लिस्ट मेंटेन करो बेटा, इसको लिखना है तुमको रोज। अरे ए का डीवी बाई डी एक्स भी था। याद करो कौन सा फॉर्मूला था। सर ए इज इक्वल टू वी डी एक्स अपॉन डी टी। dt हाँ, dt था। डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स a इक्वल टू v dv बाई dx था। डीवी अपॉन डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला जो है बच्चों अपन, अब देखो तुम v पुट कर दो, क्या है 2x 2x 2 बाहर आ जाएगा तो 4x हो जाएगा, और अंदर x है, dx बाई x इज 1 एट x इक्वल टू 3, so a will be equal to 4 into 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, so a will be equal to 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? एक्सेलरेशन दिया है इधर क्वेश्चन में, वेलोसिटी निकालना है, इंटीग्रेशन करेंगे, दिमाग चलना चाहिए। x से v, v से a डिफरेंशिएशन, उल्टा जा रहे हो इंटीग्रेशन। ये गोल्डन रूल याद रखना, बहुत फेमस रूल है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब देखना बच्चा, अब देखना, देखो बात को समझने की कोशिश करना। इक्वेशन बनाओ, ए दिया है तुमको, v चाहिए, ए क्या होता है? dv बाई dt होता है ना। यहाँ पर x के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, समझ रहे हो? तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, दिमाग चला देने का। ए क्या होता है? v dv बाई dx, ये भी एक फॉर्मूला है ना। तो सोचने का क्या तुम यूज कर सकते हो। ए क्या दिया है? 2x इक्वल टू v dv बाई dx, dx वाले सब साथ में हो जाएंगे, देयरफॉर 2x dx विल बी इक्वल टू v dv। इंटीग्रेशन अब लगा लो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये 2x और dx को ले लिया, v dv को साथ में ले लिया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। समझा कि नहीं समझा? हाँ। फाइंड v एट 2 मीटर इफ एट 1 मीटर, 1 मीटर पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी। या तो इसको अलग तरीके से देख सकते हो, 2 मीटर पर सेकंड पे इतना इतना कवर किया, ऐसा भी देख सकते हो। तो 2 मीटर पे v कितना होगा? ठीक है, अब ऐसा नहीं करना, इधर इधर भी डाल दिया तुम लोगों ने, कचरा मत करना वैसा। ये x का कॉर्नर है, इधर आइसक्रीम का कॉर्नर, तो आइसक्रीम ही जाएगी। ठीक है, ये फालतूगिरी का कॉर्नर, फालतूगिरी का बोल, अगर ये चॉकलेट का कॉर्नर है तो चॉकलेट ही जाएगी यहाँ पर। तो इसको इंटीग्रेट करो, 2 को बाहर लेकर आ जाओ, x dx 2 v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये तो, v टू 2 है ना। v dv का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? v 1 होता है, तो x टू द पावर n का क्या होता है? x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो v 1 होता है, तो v 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब बच्चा पार्टी 2,
ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लो यार तुम, x1 है इंटीग्रेशन, तो x1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा 1 to 2 के बीच में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सर समझ रहे हैं। है ना, इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 v और 2। इधर तक क्लियर है क्या नहीं? हाँ हाँ सर। अब ये 2 आ जाएगा, x क्या है, x के अंदर 2 पुट कर सकते हो एक बार, और एक बार x के बदले 1 पुट कर सकता है, इक्वल टू, एक बार तो v स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, एक बार 2 पुट कर सकते हो, 2 स्क्वायर बाई 2। समझ में आ गया क्या किया मैंने? समझ में? हाँ हाँ खाली वैल्यूज पुट कर दी, एक बार 1, एक बार v, एक बार 2। समझ में आ गया? हाँ सब। समझ में आ गया? सॉल्व करो इसको, 2 स्क्वायर इज 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4 बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4 बाई 2। 2 और 2 कैंसल, 3 विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4 बाई 2। 2 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4। 6 विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4। therefore 6 plus 4 will be equal to v square। therefore v square will be equal to 10 and v will be equal to square root of 10। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। समझ गए?